Hey guys, this is AJ and you're watching the UPDLET द एग्ज़ामर्स कहने की आदत पड़ चुकी है। तो ये हमारा यूट्यूब का नया चैनल है। इसमें यूपीडीएलएड टीटी सीटेट इससे रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं वो बाकायदा चलेंगी। अभी हम पेपर सोल्यूशन दे रहे हैं। पेपर होने के बाद से आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपका आज पेपर जो हुआ था सामाजिक अध्ययन, उसका सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन इसमें है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1191 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो स्ट्राम्बोली जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है आपका, इसमें बताना है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक का दिया हुआ है। ये आपका मौलिक अधिकार है, भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 देखते हैं, बैंक ड्राफ्ट पूछा गया है, क्या है? तो बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार की साख मुद्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कन्फ्यूजन है लोगों को। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में आक्रमण कब किया था? तो कई जगह जो सन दिया गया है वो 10, 23 से 24 है और कई जगह 25 से 26 है। तो ये गलत है 25 से 26, क्योंकि लास्ट आक्रमण जो किया था वो 25 में ही किया था, 10-25 में, 26 में नहीं किया गया था। तो आंसर यही माना जाएगा। जो SCERT की बुक है उसमें 10-23 को ही माना गया है, यानी 1023 और 24 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रांट ट्रंक रोड यानी जीबी रोड जो है वो किसने बनवाया था? वो जो जीटी रोड मैंने बोल दिया। जीटी रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। जीबी रोड दिल्ली में प्रसिद्ध है, दिल्ली से हूँ मैं तो थोड़ा बहक जाता हूँ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% के अराउंड है, तो यही सबसे ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, संगमरमर है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन कर दिया है सब लोगों ने। जो अश्व अक्षांश होता है ये आपका जो इक्वेटर होता है वहाँ से 30 डिग्री साउथ में और 30 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं अश्व अक्षांश। यहाँ पे क्या होता था, वेस्टर्लीज चलती थी जिसके कारण जो नाव होती थी वो ठहर जाती थी, जिससे व्यापारी क्या करते थे, अपने अश्व यानी घोड़ों को पानी में फेंकना स्टार्ट कर देते थे। यही कारण है इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए 30 डिग्री। सभी ने 45 या 60 डिग्री लगाया है। जो 60 डिग्री होता है उसे कहते हैं गरजता साठा, और जबकि जो 50 डिग्री होता है उसे चीखता पचीसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। तो ये 15 क्वेश्चन जिन्होंने भी सही कर लिए हैं वे आराम से इस पेपर में आराम से 40 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर सकते हैं, 40 नंबर तक का, यानी 40 मार्क्स आपके मिलने तय हैं अगर आपके ये 15 क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अतिलघु में देखते हैं। अतिलघु में पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो हैं, बृहद्रथ को मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है। दशावतार मंदिर पूछा गया है, तो दशावतार मंदिर MP के देवगढ़ में है। तो ये आंसर आपका सही है, देवगढ़ होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गयासुद्दीन
बिन तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में आपका जन्म हुआ था, मगहर में मृत्यु हुई थी। तो कई लोगों ने मगहर लगा दिया, तो मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, जबकि काशी बनारस में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां है, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं पूछा गया है। तो चट्टानें आपकी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी चट्टानें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी ने 1 जुलाई मार के आए हैं, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि ये नेट पे सर्च नहीं हो पा रहा है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एक बार देख लीजिएगा आप लोग नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? तो हरित क्रांति जो है वो कृषि में उत्पादन को बढ़ाने से रिलेटेड है। ज्वार भाटा कब आता है? तो ज्वार भाटा प्रत्येक दिन, एक दिन में 2 बार आता है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। जीव मंडल की परिभाषा आपको बतानी थी, क्वेश्चन नंबर 24। तो जीव मंडल का मैंने सबसे अच्छा बताया था तरीका, आप ये स्फेयर बना के ये जो घेरा हुआ पार्ट होता है इसी को डिफाइन कर दे तो आपका 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो जैव मंडल में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों होता है, जहाँ तीनों एक जगह पे मिलते हैं उसी को जीव मंडल कहा जाता है। सेल कितने प्रकार की होती हैं? सेल भी 3 प्रकार की होती हैं। सेम क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन। सूर्यालय क्या होता है? अब सूर्यालय क्या होता है ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। सूर्यालय में आप अगर इसको सूर्य तप मान के कहते हैं तो जो सूर्य से रोशनी आती है उसे सूर्य तप कहा जाता है। दूसरा सूर्यालय से कहा जाता है जो ग्रीन हाउस होता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश आता है और उसमें संरक्षित होकर उसी में रह जाता है, तो इसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आंसर इसका अलग हो सकता है, सूर्यालय क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो इसमें आपको क्या बताना था, इसका सृजन किसने किया था, बनाया किसने था, यहाँ की सामाजिक स्थिति बता दीजिए, आर्थिक स्थिति बता दीजिए, कर के बारे में बता दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का जो है हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने किया था, आपने इसको लिख दिया होगा तो आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक का दिया हुआ है, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित है आर्टिकल 5 से, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखना था आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, तो इसको याद कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय पवने किसे कहते हैं? स्थायी पवने यानी परमानेंट विंड्स होती हैं। ये जो आपका अक्षांश होता है यहाँ से आपका देखिए हाई, ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसे वेस्टर्लीज कहते हैं, ईस्टर्लीज कहते हैं और इक्वेटोरियल पवने होती हैं, ठीक है। तो ये 3 पवने आपकी स्थायी पवने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय शैल की विशेषताएं बतानी थी, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये परतदार रवेदार होती हैं। इसकी एग्जाम्पल दे दीजिए ग्रेनाइट का, ये इतना ही आप डिफाइन करके आराम से लिख सकते थे। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं संविधान के भाग 4A में, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में बनी थी और उसे संविधान संशोधन 1976 में करके अमेंडमेंट करके इसमें डाला गया, ठीक है। इसमें आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 प्रकार के बताए हैं, जैसे मैंने बताया। पहला आपका मुख्य बातें लिख सकते थे, इसमें 11 हो तो याद नहीं हो पाती हैं। तो शिक्षा का अधिकार था इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए। पर्यावरण से रिलेटेड इसमें है, आप जो देश है उसका सम्मान करेंगे, वैज्ञानिक ता को बढ़ाएंगे और जो भी यहाँ की संपत्ति है उसको नष्ट होने से बचाएंगे। आप लिख सकते थे, 11 लिख पाना असंभव है। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप वर्णन करना था, तो औद्योगिक विकास के बारे में आप आराम से संक्षेप में वर्णन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात क्यों होती है? तो दिन रात होने के कारण बताना था। तो दिन रात होने के कारण आपके हैं पृथ्वी का अपने अंश पे झुका होना, घूर्णन और परिक्रमण, दोनों चीज़ों के कारण आपका दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अपक्षय एवं अपर्दन में क्या अंतर है? तो अपक्षय जो होता है वो होती है वेदरिंग, एक स्थान पे ही किसी चट्टान का टूटकर बिखरना वेदरिंग कहलाती है। जबकि अपर्दन क्या होता है, ये मिट्टियों का होता है, यानी मिट्टी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी बाह्य कारण के द्वारा बह जाती है, उसे अपर्दन कहा जाता है, ठीक है।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूछा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर बात करें तो 3 भागों में बांटी गई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन तीनों के बारे में आपको लिख देना था और सियाल, सीमा और निफे के बारे में बता देना था। गुप्त काल की विशेषताएं बताइए। तो गुप्त काल की विशेषताएं बता देना था आपको। स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पे जो सैन्य विकास हुए हैं, यहाँ के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और धार्मिक विकास के बारे में बता देना था। वायुमंडल का संगठन बताना था। तो इसमें बता देते गैसों से मिलकर बना है, अणु भी पाए जाते हैं, जलवाष्प भी पाया जाता है, कितना प्रतिशत होता है, सबके बारे में अगर बना के अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते थे। भारत की मौद्रिक नीति आई थी और मंगोल आक्रमण, तो अच्छे से आप इसको लिख सकते थे। तो ओवरऑल पेपर जो था आपका आसान था, ये मॉडरेट लेवल का था। जो पढ़ के गए थे वो आराम से 35 टू 45 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पेपर का सोल्यूशन दिया। नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन हम कल प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।